Hello, friends. Welcome to our new analysis of another stock from Five Circles Private Limited. आज हमारे साथ हैं पैनल पे ओम प्रकाश सर। हेलो सर। हेलो शरद जी। कैसे और हैं? राहुल सर हैं जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। राहुल सर हैं लेकिन वो थोड़े बिजी हैं तो अभी लाइव नहीं आ पाएंगे हमारे साथ। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग एक रहने वाला है एनालिसिस। स्टॉक बहुत बजिंग है आजकल। पिछले महीने में अकेले एक महीने में 25% का रिटर्न दिया है। बहुत शानदार दिख रहा है। अब चक्कर क्या है कि मेरे जैसे लोग भी और बाकी लोगों का भी यही जनरल स्वभाव रहता है कि जब कोई चीज चल जाती है तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। अब वो एक्चुअल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ओम प्रकाश सर के साथ डिस्कस करेंगे कि हम्म। क्या सच में अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है या कुछ लिमिट है या कोई खतरा है। इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। चलिए मैं शेयर करता हूँ। तो आपका कहने के मतलब शरद जी, क्या करे क्या ना करे, कैसे बिल्कुल सर, में? एग्जैक्टली जो आपने बोला बिल्कुल वही है। ओके। जी। तो जी, स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। स्टॉक पिछले 2009 से लगभग कितने साल हो गए हैं, 12 14 14 15 साल हो गए। है तो अपवर्ड लेकिन थोड़ा सा रेंज बाउंड जैसा दिख रहा है। एक रेंज के अंदर ही ऊपर ऊपर चल रहा है धीरे धीरे। 2020 में डिक्लाइन आया था एक, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छी रिकवरी आई और अभी फिर से ऊपर है। अभी मैं आपको अगर करंट सिचुएशन दिखाऊं वीकली में ही, तो आप देखेंगे एक वीक में 19%, फिर 5%, फिर थोड़ा सा रुका, फिर 3%। तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है खूब अच्छा। गैप वैप भी आए, सब कुछ चल रहा है। तो बड़ी रोजी पिक्चर है। लोगों को ऐसा बड़ा पसंद आता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हमें चीज ही अच्छी तब लगती है जब वो चल जाता है। तो अभी एक और चलने का एक और रीजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी आरएसआई, वीकली आरएसआई पे भयानक जबरदस्त जिसको बोलते हैं वो वाला ब्रेकआउट आया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है ब्रेकआउट। और उसके परिणाम हमारे सामने हैं कि किस तरह से रनअप हुआ है स्टॉक का। अगर हम प्राइस के साथ में लगाएं तो ये इस जगह से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से एकदम जो रनअप आया है, उसको दिखाया ब्रेकआउट ने। ठीक है। ये तो हो गई कि जी चल गया, सब कुछ ठीक है। तो क्या अभी बाय करें या रुकें, क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, इसके ऊपर उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा था स्टॉक में। स्टॉक में चल रहा था ये चैनल बहुत अच्छे तरीके से। साफ सुथरा चैनल है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी पे इसकी काम कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ये काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है, नीचे भी चीजें जुड़ रही हैं। अब देख लें कि रेप्लिकेट करके कि क्या हो सकता है इसमें फ्यूचर में। जी बहुत अच्छा। ऊपर तो हमें ऐसे दिखा दिया कि 6,6200 6,600 तक के लेवल दिखा दिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसे ही चलने वाला है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चल रहा है। क्या कोई शॉर्ट टर्म में कोई इसमें पैटर्न बना था, उसके बारे में भी देख लेते हैं जी। ये पैटर्न बना था, वेज टाइप का एक पैटर्न बना था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। और अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो इसी के टारगेट ये वाले हमें यहाँ ऊपर तक दिखा रहे हैं। इस जगह तक लगभग 2250 के आसपास तक, 2200 तक तो दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये जा सकता है। इसकी उम्मीद है इतना ऊपर जाने की। ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमें पॉजिटिव आउटलुक देखता है देता है। हालांकि आधा जो आधे से ज्यादा टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है। और इसके अलावा और क्या टारगेट दिख रहे हैं हमें। एक टारगेट ये दिख रहा है जो पूरे वेज का, अगर हम ये इसका पोल मान ले और ये वेज मान ले, तो ये हमें टारगेट दिख रहा है 6500 के आसपास, जो कि लगता है पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम टाइम वाइज भी देखें, क्योंकि सीधा सीधा नहीं जाता है स्टॉक, थोड़ा चलता है फिर रेंज बाउंड हो जाता है फिर चलता है। तो हो सकता है कुछ आने वाले सालों में 6500 6600 6400 के आसपास के 6500 के अराउंड हमें टारगेट मिल जाए। लेकिन ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है। अब इसमें कैच क्या है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं शरद जी, आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं? जी जी बताइए सर। ये जो आपने बड़ा टारगेट दिखाया, ये फ्लैग एंड पोल आपने दिखाया? अब फ्लैग एंड पोल बोल दीजिए, फ्लैग एंड वेज बोल दीजिए, इन सबको मिला अच्छा। के ही है जी। ओके नाम में कुछ नहीं रखा है ओम प्रकाश सर, जैसे हमारे ओके गुरुजी बोलते हैं। ओके ओके। जी। तो ठीक।
मैं ये दिखा रहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स के हिसाब से मैं दिखा रहा था कि अगर मैं चैनल भी देखूं और ये टारगेट भी देखूं तो टारगेट दिखते हैं कि वहां तक जाना चाहिए। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान रहने वाला है, मुझे थोड़ा इस पे शक है। अभी बीच में अड़चने आएंगी। अभी जो मैंने इसका छोटा जो वेज था इसका टारगेट दिखाया था आप लोगों को, तो आधे से ज्यादा तो पूरा हो गया है। अभी रनअप बाकी है, पर थोड़ा बाकी है यहाँ से, तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जी, हम चलते हैं लीनियर चार्ट्स की ओर। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे लोग सिर्फ लोग चार्ट पे ही बात करते हैं। मुझे भी जब किसी ने पहली बार कुछ सिखाया था तो वो बोलते थे कि लोग चार्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लीनियर चार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हमें लीनियर चार्ट्स में दिखती है। तो हमें लीनियर चार्ट्स पे पूरा ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज को क्रॉस चेक करना चाहिए। हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य आज की डेट में लर्निंग का है, कि आपको यूट्यूब के माध्यम से हम लर्न भी कराएं, और अगर उस लर्निंग से कुछ अर्निंग हो रही है तो वो प्लस है हमारे लिए। जी, तो बहुत ही सिंपल, कुछ ऐसा इसमें मुश्किल चीज नहीं है। सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें लीनियर चार्ट पे, और ये रेजिस्टेंस का हमें लगभग टारगेट, मतलब अगर रेजिस्टेंस का लेवल देखें तो 2000 2050 इसकी रेंज में आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो अभी अगर इसको बुलिश होना है तो पहले ये रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस से पीछे दो बार वापस आ चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लंबे टाइम से है, पिछले 2011 से, तो लगभग 13 14 साल का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से वापस आ सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। जो लोग ये शॉर्ट टर्म देखते हैं कि मेरे को आज ही ट्रेड लेना है, और मैं तो एफएनओ का स्टॉक है और मेरे को तो 1830 से 2000 बहुत है मेरे लिए, 200 पॉइंट के अराउंड। तो 200 पॉइंट के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, हम इस मेंटालिटी से काम नहीं करते। अगर हमें क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तो हम अवॉइड करेंगे, या तो रेजिस्टेंस पार हो जाए तब हम ब्रेकआउट आ जाए, रीटेस्ट हो जाए, कंफर्मेशन आ जाए, तब हम इसमें कोई भी ट्रेड लेना चाहेंगे। अदरवाइज हम अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज को। आप कर सकते हैं, देखिए बड़ा सीधा सा हिसाब है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, तो आप ले सकते हैं। हम रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप 200 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क आपको पता ही है, आपको हेज करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि 6600 का लेवल यहाँ से देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ खरीदे, आप थोड़ा नीचे खरीदे, 500 600 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते। जब आप 6600 का लेवल देख रहे हो, 6500 का लेवल देख रहे हो, तो ये दो दो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं, उनके हिसाब से हमने बताई, ये जानकारी दी है आपको। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक और तरीके से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। जी, पूरा परफेक्टली काम कर रहा है चैनल के साथ भी। तो पूरा लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है ये, और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। पिछले 2010 के आसपास से चल रहा है, 12 13 साल हो गए हैं इस रेजिस्टेंस को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस पे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे बिहेव करता है स्टॉक। और अभी के लिए जो मैंने एक छोटा वेज दिखाया था, उसका 2200 के आसपास का, कुछ 2250 2200 के आसपास का एक टारगेट आया था। उस टारगेट को सोचने से पहले ये जरूर देखें कि हमारा 2000 2050 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में देख के ही ट्रेड करें। बाकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी बाय कर सकते हैं, यहाँ भी बाय कर सकते हैं। और स्टॉक की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी कंपनी है। ओम प्रकाश सर, बताइए आप क्या जोड़ना चाहेंगे, या आपका कोई सवाल है व्यूअर्स के माध्यम से? शरद जी, आप ये आजकल कुछ आपने नया काम करना शुरू कर दिया। जी सर, हट के करना ये पड़ेगा। हट के काम कर रहे हैं। जी। जो इजी चार्ट है, जिसमें दिख जाता है कि सपोर्ट पे है तो बाय कर लो, या रेसिस्टेंस पे है तो सेल 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 कर दो या शॉर्ट कर दो। बट आप ऐसे चार्ट्स को आजकल पकड़ रहे हैं जिसमें कि कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप ऐसे चार्ट्स को भी एनालाइज कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग। और स्पेशली व्यूअर्स को इस तरह के चार्ट्स के ऊपर जो है व्यूज
बहुत रेयरली मिलते हैं, या बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म व्यूज मिलते हैं। तो आपने जी काफी अच्छी तरह से कवर किया, लॉन्ग टर्म व्यूज भी बताए, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है ये भी बताया। सो इट इज़ वेरी कमेंडेबल जो भी कुछ आपने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स जो है इससे काफी बेनिफिट होंगे, उनको एक नई तरह की लर्निंग भी मिलेगी। जी सो ये जो हमारी अर्निंग एंड लर्निंग की पाठशाला है, तो मैं तो चाहता हूँ कि दर्शक हम लोगों के ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो देखें जिससे कि उन्हें भी लगेगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है। जी तो सर, मैं, ये इसके पीछे रीजन था, आप याद जी हो जी, गया, आप थे हिस्सा उस डिस्कशन का, कि हाँ जी, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बाई सेल सब देते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी ट्रेड में लोग हैं, कुछ चीज बजिंग है, ट्रेंड में है, और शायद हम्म, कुछ लोगों ने उस ट्रेंड की वजह से, रिटेलर स्पेशली रिटेलर जो जनता है हमारी, वो तो जब चीज चल जाती है तभी उसमें एंटर करती है, तो बड़ा जरूरी है उनको बताना कि आगे क्या रिस्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल यहाँ पे रुकेगा ही 100%, 100% कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक खतरा सामने है, यहाँ पे रुक सकता है। तो आपने जिस व्यू से लिया है उसको आप चेक कीजिए कि आप क्या टारगेट लेके चल रहे थे। तो ऐसे स्टॉक्स भी हमें ढूंढने पड़ेंगे सर, और उनके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि बहुत बजिंग है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, और लोग कहीं फंस ना जाए इस टाइम पे आके, तो थोड़ा सा वो देख के चले। उनको उनकी जानकारी के लिए और उनको एडुकेट के लिए हम जनरल ज्यादातर इस तरह के वीडियोस लेके आ रहे हैं। जैसे एक वीडियो और हमने अभी रिकॉर्ड किया है जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, और किस तरह से जो बड़े लोग हैं, बड़ी डीप पॉकेट्स वाले बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे ऑफलोड करते हैं, और कैसे फिर स्टॉक की डाउनवर्ड जर्नी चलती है, और किस तरह से नीचे के टारगेट आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे कि इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ के लाते रहें, और जो रिटेलर हैं और जो न्यू कमर्स है मार्केट में, उनको एजुकेट करते रहें। ओम प्रकाश सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर, कोई जानकारी आप देना चाहते हैं हाँ हमारे बिल्कुल यूट्यूब शरद जी, चैनल और? जी आपने कल की यदि मार्केट देखी होगी, जी सर। क्यूपिड स्टॉक के बारे में, कल क्या अमेजिंग उसमें रिटर्न्स आए लोगों को। जी सर। मतलब जो भी पेशेंस, हमने ज्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है उसके 3-4 महीने से हम उसको होल्ड कर रहे हैं, जी सर। और कल इट वाज ऑल अप ऑलमोस्ट 12%। जी सर। जी और पूरे आपको हम याद होगा हमने एक बड़ी कॉमेडी टाइप की वीडियो भी जी बनाई जी, थी इसके बनाई ऊपर। थी, बनाई थी, बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। मैं और आप और मनीष जी थे उस वीडियो हाँ में। जी, हाँ जी, और हाँ जी, जी जी, आप वो पुरानी एक वीडियो है हमारी, पुरानी मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी होगी मेरे ख्याल से, हाँ जी, हाँ जी, 20 दिन पुरानी, वो क्यूपिड के ऊपर थी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो करेक्ट करेक्ट। काफी अच्छा दिखाया था, हम लोगों ने काफी अच्छा एनालिसिस किया था। कोशिश करते हैं सिंपल करें एनालिसिस, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी दिखाते हैं कि कुछ चीजें नहीं समझ सकते सिटी से, वो है। सर थोड़ा सा हाँ, जानकारी मोर देंगे? ओवर शरद जी, मैं दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहूंगा कि हम कुछ प्रीमियम कंटेंट भी अपने लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। जी तो अभी फ्राइडे या सैटरडे, आज सैटरडे है ना, ओके, शायद कल ही शाम को वो बटन हमारा एक्टिवेट हो गया है, ज्वाइन जी बटन। जी 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 बहुत मतलब पीनट्स आप बोल सकते हैं उसको, 200-250 रुपया में जो है हम प्रीमियम कंटेंट उनको दे रहे हैं। ये पैसे जी कमाने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें से 30% तो यूट्यूब खुद ही ले जाएगा। जी बट ये है कि लोगों को एक उत्सुकता होती है कि कुछ प्रीमियम कंटेंट मिले। जी जो फ्री में दे रहे हैं वो इतना आसान नहीं है एनालिसिस करना, बट शायद लोगों को लगेगा कि फ्री में है, तो बोलते हैं ना वो, जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता उसकी लोगों को, वैल्यू। जी वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश करी है, एक हल्का सा प्रीमियम कंटेंट वहाँ देंगे। वहाँ आपको लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, यदि ऑप्शंस होगा तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के देंगे, या स्ट्राइक स्टॉप लॉसेस, या फर्दर उसके अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। जी सिमिलरली हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, हमारे अभी जल्दी ही एजुकेशनल वीडियोस आएंगे, वेबिनार्स जी वगैरह हम शुरू करेंगे। तो जी स्टे ट्यून टू इट एंड वी विल सर्टनली अपग्रेड आवर कंटेंट, एंड दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे।
हालांकि हम लोग एक डिस्क्लोजर भी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो इसलिए हम लर्निंग की तरफ, लर्निंग के द्वारा अर्निंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं हम। ये जी। बेसिकली हमारी ट्रेडिंग आइडियाज़ है। दर्शकों को यदि हमारी ट्रेडिंग आइडियाज़ अच्छी लगती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस को उसको देखने के लिए प्रेरित करें। जी और सर। उसके साथ आप को यदि लगता है कि ट्रेड अच्छा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और वो ट्रेड आप ले सकते हैं। जी। थैंक यू शरद जी। थैंक यू सर। और आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बारे में कोई जानकारी और भी चाहिए, एडिशनल जानकारी, या कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, या कोई अच्छा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको एनालिसिस पसंद आया। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।